हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के सो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। बस थोड़ा सा आजकल तबीयत ठंड की वजह से हो गई थी ऊपर नीचे, जिस वजह से काफ़ी चीज़ें मैं रिएक्शन में कवर नहीं कर पाई हूँ पिछले 24 घंटे, मतलब 2 दिन से। कल और आज की कुछ चीज़ें लेकिन लेट बना रही हूँ, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू आएंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद भी आएगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में पूरा वीडियो देखने के बाद अपनी एक राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये राय, मेरा ये ओपिनियन कैसा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बहुत आपको इंटरेस्टिंग बातें और फैक्ट्स और सच्चाई आज के वीडियो में पता चलने वाली है। तो मैं बात करने वाली हूँ आज के वीडियो में जो जगत दीदी की देवरानी है कंचन, जो खुद भी अब बोल रही हैं कि मुझे कंचन तिवारी से कम लोग जगत दीदी की देवरानी के नाम से ज़्यादा ही जानने लगे हैं। उनकी एक वीडियो आई थी इवेंट के ऊपर, उन्होंने लास्ट में बोला था इसका पार्ट 2 आएगा और उसके बाद उसमें मैं बहुत सारे खुलासे करूँगी। लेकिन 1 के आने के बाद पार्ट 2 जैसे लगता है कि कोई आने ही नहीं देना चाहता, उनको धमकी मिलने लगी है लीगल की। अब ये धमकी कौन दे रहा है? क्या जगत दीदी? नहीं, इस बार जगत दीदी डायरेक्ट नहीं आई हैं। इस बार नहीं, मैक्सिमम वो वही करती हैं। वो खोखलिया धमकी, जब खोखली धमकी देना होता है तब तो डायरेक्ट आ जाती है, लेकिन जब उनको सच में कुछ पता होता है मैं गलत हूँ ना, तो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखती हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो इनके कहने पे दी गई है या फिर किसी और के, पर एक वाईटी की ही सोशल वर्कर है, उनके थ्रू धमकी दी गई है इनको कि अगर आपने दूसरी वीडियो लाई तो हम आप पर लीगल कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा क्या बताने वाली थी कंचन जी जिससे इनकी इवेंट की कोई बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ी सच्चाई आ जाएगी सामने, और जिससे इतना लोग डर गए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि डरने वाली कोई बात होनी चाहिए। अगर डरने वाली बात हो तो आपको इस तरह के कांड ही नहीं करने चाहिए जिस तरह की जगत दीदी कर रही थी। और आपको क्या लगता है, इसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे थे। ये कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए जितने लोग थे, इन्हीं में से कुछ लोग पहुंचे थे जो छपरी टाइप के लोग थे। और इनमें इनको मिला क्या है? अवार्ड मिले हैं, और ऐसे अवार्ड जिनके पैसे पे किए हैं। अभी आप लोग को नहीं पता होगा लेकिन मैं बताती हूँ। इन लोगों ने, कहते हैं ना, ऑडियंस जो आती है वो टिकट्स लेती है। यहाँ पे तो जो गेस्ट गए थे, जो हमारे यूट्यूब के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी गए थे, वो पैसे दे के एंट्री लिए थे। जी हाँ, और जिनको जिनको अवार्ड लेना था उसके भी पैसे बकायदे दिए हैं इन लोगों ने। तो अगर पैसे ही दे के लेना था तो आजकल तो मार्केट में भी मिल जाते हैं शील्ड वगैरह। जैसे हम बच्चों को स्कूल कोचिंग चलाते हैं तो लोग बच्चों के लिए लाते हैं, आप पैसे दे के बनवा लेते, अपने घर पे बुला लेते, किसी को किसी से ले लेते। लेकिन इन लोगों को शो ऑफ करना था, एक माहौल बनाना था, तो इन लोगों ने पैसे दे के अपने मन मुताबिक अवार्ड को खरीदा है। इस तरह अवार्ड खरीदने से क्या मतलब है? आपको YouTube खुद से बोला कि किसी तरह का कोई सम्मान नहीं दिया है। ये लोग आपस में ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें पैसे इन्वेस्ट करके इस तरह से चीज़ों को करते हैं। और इसमें क्या, इसके पीछे का क्या है कि लोग आएंगे तो जो ऑर्गेनाइजर है इनके कुछ अपने पर्सनल प्रमोशन होते हैं, इसके थ्रू ये भी करते हैं। 1 मिनट, अब बात मैं करने वाली हूँ मेहना जी की। क्या आप सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएटर है वो? मुझे तो नहीं लगता। आज इनकी सच्चाई सामने आ गई तो वो जगत दीदी की कुर्सी थामना चाह रही हैं, वहाँ पे जाके ऐसा लीडरशिप बंद करती हुई नजर आ रही हैं, ग्रुप बना रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम जगत दीदी 2 बन गई हूँ, लीडरशिप कर रही हैं। अगर इनकी ये पोल ना खुली होती ना कि इन्होंने चौकीदारी की थी, या फिर जो जूस वाली दीदी के नाम से बदनाम ना हुई होती ना, तो ये आज भी वही कर रही होती। क्योंकि ये लप्पू ने कुछ बात तो देखो सही बोली है कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। ये आज भी उनकी चौकीदारी कर रही होती, उनका मेल मिलाप करा ही रही होती। इस तरह के लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए। क्या सिखाया इनको इन्होंने हम लोग को? थोड़े वीडियोस थे इनके जो हंसी मजाक वाले होते थे, मानती हूँ अच्छे हैं। बाकी इन्होंने क्या इन्फ्लुएंस किया सोसाइटी को कि किसी के शादीशुदा घर को तोड़ने के लिए आप चौकीदार बनो?
मुझे तो लगता है इस तरह के अवार्ड से अच्छा है कि आप नॉर्मल इन्फ्लुएंसर रहते तो भी आपको अपने आप को प्रूव कर सकते थे, पर इस तरह से जाके आप अपनी इमेज और ख़राब कर रहे हो। जिस तरह से आजकल आप बहुत कॉन्फिडेंस में आ गए हो, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा ये, और उसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं जो आप लोग आने नहीं दे रहे हो, जो कि कंचन दीदी ला रही थी, लेकिन सबको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किस चीज़ का एटीट्यूड है ये? क्या ऐसा आपने हासिल कर लिया, क्या अचीव कर लिया? ये ना केवल और केवल एक पेड प्रमोशन टाइप का था। ये सो कॉल्ड जो ब्लॉगर है और इसकी जो ऑर्गेनाइजर है, इसके सिवा कुछ नहीं था। और मैं कहती हूँ कंचन जी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इन सब से, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर सच्ची कोई बात ला रही हो तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप आइए और अपनी अधिकारों का यूज़ करिए। हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है जो हमें हमारे जन्म के साथ ही मिल जाता है। राइट टू स्पीच हमें पैदा होते ही मिल जाता है, जब हमें बोलना भी नहीं आता है। तो आप अपने अधिकारों का यूज़ करिए और इन सब के चेहरे को खुलासा करिए, क्योंकि अगर आप चुप हो गई तो मुझे नहीं लगता कभी आप अपनी बात रख पाएंगी, क्योंकि जब आप अपनी बात रखने आई हैं, कभी किसी वजह से, कभी किसी धमकी की वजह से आप पीछे हट गई हैं। और मुझे लगता है अगर अब आप जनता को जागरूक कर ले गई तो आपके लिए लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। अदरवाइज जो आपके पास थोड़ी मोड़ी पब्लिक है भी, वो भी चली जाएगी, क्योंकि हर बार ये पैटर्न अच्छा नहीं लगता कि मैं बताऊंगी फिर उसके बाद पीछे से भाग जाना। किस चीज़ से डर रहे हैं लोग? आप उस चीज़ को सामने लाइए। जो धमकी दे रहा है आप उसको सामने लाइए। एक दिन कहते हैं ना, सच की जीत होती है। तो अगर आप सच्ची हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन टाइप के लोगों की लोग सोचते हैं कंप्लेन नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। इनके लिए अलग से ही एक पोर्टल बना हुआ है YT पे भी, जिसमें आप इनकी कंप्लेन डाल सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी कि आप इन लोगों का सामना करिए, चीज़ों को लेकर आइए। और जगत दीदी जो आपको एक अपने मतलब के लिए यूज़ करती, जब मन करता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको यूज़ कर लेती, जब मन करता है चाय में से मक्खी की तरह आपको फेंक देती हैं। जब इनकी ऐसी कंट्रोवर्सी थी, आपने इनका सपोर्ट किया, तब बोली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छी हैं। और उसके पहले आपके साथ क्या बिहेवियर था आपने खुद बताया अपने ही वीडियोस में। और इनके पैनल को शेयर करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये आपको इनविटेशन दे रही ना, आइए हम आपके साथ लाइव करेंगे। अगर आप एक बार इनके जाल में फंस गई तो मुझे लगता नहीं कि आप फिर निकल पाएंगी, क्योंकि यही करती हैं ये सारे ब्लॉगर्स के साथ, सारे क्रिएटर्स के साथ। लोगों को पहले फ्रेंडशिप की है, फिर लोगों के राज को इकट्ठा किया, फिर ब्लैकमेल किया है इन्होंने। और सब कुछ आपके सामने है, मैं नहीं बोल रही हूँ। इन बीते 2 से 3 महीनों में सब कुछ सामने है। तो अगर आप अभी भी गलती करती हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगी, क्योंकि इतने दिन के YT में जो लोग एक्सपीरियंस हैं, 3-3, 4-4 साल से रिएक्शन दे रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि कभी ऐसी नौबत आई नहीं कि इस तरह की धमकियां दी जा रही हों रिएक्शन वालों को, किसी ब्लॉगर को। क्योंकि हमारा काम ही होता है, एक रिएक्शन का, एक ब्लॉगर्स का काम ही होता है जो चीज़ें YT पे उसके बारे में अपनी चीज़ें जाने, या फिर अगर कोई पुख्ता सबूत है किसी केस के लिए तो फिर हम उसकी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज YT पे जो है, अगर उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो धमकियाँ क्यों? यहाँ लोग क्यों आ जाते हैं कहने कि वो दीदी ऐसी हैं, उनको नज़र लग जाएगी ऐसा। हमारे भाई ऐसे ऐसे कमेंट से ना लगा दो तो, पर क्या ही बोलो अब इन सब की बात पे। बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कंचन जी, अगर आपके अंदर, आपके पास कोई है एविडेंस कि हाँ आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपका अपमान हुआ है, या इन ब्लॉगर्स ने कुछ ऐसा गलत काम किया, तो आप ज़रूर लाइए YT पे। इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है और आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसु ब्लॉग। बाय बाय।